नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। एक गज़ल की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। हम अगर मंजिलें न बन सकें तो मंजिलों तक का रास्ता हो जाएं। आप सोच रहे होंगे कि ये लाइनें मैंने आपके सामने क्यों पढ़ी। ऐसा इसलिए दोस्तों कि आज हम जिक्र करने जा रहे हैं उन दो शख्सियतों का जिनका साथ ज़िंदगी में ना रह सका। मोहब्बतें बहुत थी इन दोनों के बीच और वो दोनों हैं दिलीप कुमार साहब और मधुबाला। दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान, यूसुफ थे वो मधुबाला के लिए। और मधुबाला, किस तरह का इनका सफ़र रहा फिल्मी। मधुबाला का तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया, वो बीमार हो गई थी। और दिलीप साहब के बारे में हम जानते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं एक एपिसोड में कि मधुबाला किन मुश्किलों से फिल्मी दुनिया में आई। जब छोटी थीं तो उनके एक साथ कितने भाई बहन ख़त्म हो गए, घर में आग लग गई थी। तो उसके बाद फिर उनके बाप वालिद अताउल्लाह खान साहब उन्हें फिल्मों में लाए। बहुत प्रेशर था, घर की जिम्मेदारी मधुबाला पर थी। नतीजा ये हुआ कि वो अपनी खुशियों को पीछे धकेलती चली गईं और घर वालों के लिए काम किया। यहाँ तक कि यही वजह रही कि दिलीप साहब भी उनसे छूट गए। आज हम आपको बताते हैं कुछ बातें कि इन दोनों का रिश्ता कैसा था, वो कैसे छूटा, वो नया दौर का कोर्ट केस हुआ और कई बातें रहीं। वालिद नहीं चाहते थे मधुबाला के, दिलीप कुमार कुछ और चाहते थे, उनके वालिद कुछ और चाहते थे मधुबाला के। लेकिन इनका रिश्ता कैसा था, मोहब्बत कैसे पनपी। किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया उनसे मोहब्बत न होती। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाएगा दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। तो दोस्तों, मधुबाला पहले प्रेमनाथ को थोड़ा बहुत पसंद करती थी, लेकिन मोहब्बत नहीं करती थी। मोहब्बत वो करती थी सिर्फ दिलीप कुमार से, यूसुफ से। जो मधुबाला की बहनें कनीज़ फातिमा और मधुर भी बताती हैं कि आखिरी सांस तक मधुबाला की ज़िंदगी में सिर्फ यूसुफ रहे। जबकि मधुबाला दिलीप कुमार से तकरीबन 10 साल छोटी थी, लेकिन उनकी दीवानी थी और ये दीवानगी शुरू हुई फिल्म तराना के सेट से। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर उनकी फिल्में भी कई साथ हुई, अमर और मुग़ल आज़म तो काफ़ी लंबी चली उसकी शूटिंग, तो मिलते रहे ये लोग। लेकिन तराना से दिल दे बैठे ये दोनों एक दूसरे को। मधुबाला इतनी दीवानी थी दिलीप कुमार की और दिलीप कुमार भी कि कई किस्से मिलते हैं। लोग ये बताते हैं, मधुबाला के जो दोस्त हैं या बहनें, कि दिलीप कुमार का नाम आते ही सामने मधुबाला का जो चेहरा है वो मुस्कुराहट देखते ही बनती थी। वो खुश हो जाती थी, उनका दिन संवर जाता था, निखर जाता था। और दिलीप कुमार भी, जब मुग़ल आज़म की शूटिंग चल रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया उसकी शूटिंग बहुत लंबी चली, तो वो अगर उनका सीन नहीं भी होता था तो मधुबाला ढूंढती थी कि कहीं दिलीप कुमार दिख जाए। और दिलीप कुमार आते थे और उनको देखकर वो खुश हो जाती थी और एक्टिंग फिर अपनी करने लगती थी। सिर्फ वो यूसुफ का इंतज़ार करती थी। शम्मी कपूर बताते हैं कि फिल्म नकाब की जब वो शूटिंग कर रहे थे पूना में मधुबाला के साथ, शम्मी कपूर भी मोहब्बत करते थे मधुबाला से, ये हमने आपको बताया है एक एपिसोड में। लेकिन मधुबाला ने फिर उन्हें समझा दिया कि मेरे लिए सब कुछ यूसुफ है। तो दिलीप कुमार बॉम्बे से जाया करते थे पूना मिलने, और उसके बाद फिर ये लोग लंच किया करते थे, ड्राइव किया करते थे। उन दिनों मैगजीन्स का चलन तो था ही, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ प्राइवेट थी। दिलीप कुमार उन दिनों मद्रास में इंसानियत की शूटिंग कर रहे थे फिल्म की। वो जब बॉम्बे आते तो मधुबाला उनसे मिलने आ जाती। कई बार ईद पर भी ऐसा होता था, ये लोग मिलते थे। दोनों ही तरफ से मोहब्बत
बहुत ऊंचे मुकाम पर थी। यहाँ तक कि दिलीप कुमार ने एक बार अपनी बड़ी बहन को मधुबाला के घर भेज दिया था शादी का प्रस्ताव लेकर, लेकिन अताउल्लाह खान साहब ने मना कर दिया, मधुबाला के वालिद ने। ओम प्रकाश साहब जो इतने मशहूर एक्टर रहे, वो ये बताते हैं कि ढाके की मालामाल फिल्म की शूटिंग के दौरान 1956 में तो दिलीप कुमार सेट पर आ गए थे जिसमें मधुबाला काम कर रही थी, और काजी साहब को ले आए थे और कहा मधुबाला से कि चलो आज ही शादी करना है। लेकिन मधुबाला ने यह कहकर इनकार कर दिया कि पिताजी नहीं मानेंगे, वालिद साहब नहीं मानेंगे, मैं उनका दिल कैसे तोड़ दूं। वो बहुत डरती थी, इज्जत तो क्या डरती ज़्यादा थी अपने घर वालों से, खास करके अपने वालिद से। और यही वजह बनी कि दिलीप कुमार थे एक तरफ और एक तरफ अताउल्लाह खां, वो बीच में पिस रही थी मधुबाला, जिसकी आंखों में पहले जो चमक हुआ करती थी वो ख़त्म हो गई, वो झूठी हो गई 1951 से 1958 तक आते आते। फिल्में की उन्होंने बीच में करती रही, वो चलती का नाम गाड़ी हो, काला पानी, हावड़ा ब्रिज, लेकिन वो कशिश ख़त्म होती जा रही थी। और बाद में वो बीमार हो ही गई और फिर किशोर कुमार से शादी की, जो कई लोगों को रास नहीं आई कि किशोर कुमार से कैसे शादी कर ली। खुद उनकी बहनें, उनकी फ्रेंड्स, सितारा देवी की, आसिफ की बीवी भी ये बताती हैं कि हमारे घर पर दिलीप कुमार मधुबाला से मिलने आया करते थे और हम उनको छोड़ देते थे कि इन दोनों को कुछ टाइम अकेले दे दिया जाए। वो भी कहती हैं कि किशोर कुमार से कैसे शादी कर ली मधुबाला ने, उनकी ये बात समझ में नहीं आई। खैर दोस्तों, ये सारे सिलसिले खूब चले। इनके तो बहुत से किस्से हैं दिलीप कुमार और मधुबाला के मिलने के, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो काजी साहब को भी ले आए थे दिलीप कुमार, लेकिन जब मधुबाला ने इनकार कर दिया सिर्फ इस डर से कि वो डरती बहुत थी और डिसीजन नहीं ले पा रही थी, क्योंकि अताउल्लाह खां दिलीप कुमार के फेवर में तो थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि दिलीप कुमार उनकी कंपनी में आ जाएं, साथ काम करें, और दिलीप कुमार अपनी शर्तों पर जीते थे दोस्तों। यहाँ तक कि दिलीप कुमार ने यह भी कह दिया था कि गंगा जमुना का जितना प्रॉफिट होगा मैं अताउल्लाह खां साहब को दे दूंगा, उसके बाद फिर मधु फ्री हो जाएगी, फिर हम लोग अलग दुनिया बसाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका और फिर बाद में वो नया दौर का मामला हो गया, कोर्ट केस, और फिर मधुबाला नाराज़ हो गई। बाद में वो खुश भी हो गई क्योंकि मोहब्बत करती थी दिलीप कुमार से, तो लेकिन दिलीप कुमार बहुत नाराज़ हो गए उस केस के बाद। और बनी रूबिन साहब जो इतने मशहूर राइटर रहे, किताबें लिखी उन्होंने, वो जब मधुबाला का इंटरव्यू करने गए इस सब के बाद, नया दौर के केस के बाद, तो मधुबाला कहीं ना कहीं ये मैसेज दिलीप कुमार को पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि बनी रूबिन साहब दिलीप कुमार के दोस्त थे, कि यूसुफ तक ये पैगाम पहुंच जाए कि मैं आज भी उनसे मोहब्बत करती हूँ चाहे जो कुछ हो। लेकिन उसके बाद फिर दिलीप कुमार नहीं पलटे और 1966 में उनकी शादी हो गई सायरा बानो से, जिससे मधुबाला खुश नहीं हुई थी ये सुनकर। ऐसा उनकी बहनें और उनके दोस्त बताते हैं। लाजमी सी बात है, मधुबाला ने तो यूसुफ ही से मोहब्बत की थी, तो वो खुश कैसे हो सकती थी, दिल तो टूटा होगा। और दिलीप कुमार ने भी इसीलिए बहुत बाद में शादी की, दिल उनका भी टूटा था दोस्तों। ऐसी बहुत सी बातें हैं और कई किताबों में, कई मैगजीन्स में आर्टिकल्स जो दिलीप कुमार और मधुबाला को लेकर आते हैं, किस तरह से डिफरेंसेस इनके बीच में आते चले गए सिर्फ मधुबाला के पिता की वजह से। पूरी तरह से वो डेडिकेटेड थी अपनी फैमिली के लिए, और वो दिलीप कुमार को चाह कर भी पा ना सकी। और बहुत दिन हुए, फिल्म जो 1954 में आई थी तब से फिर मधुबाला बीमार रहने लगी। पहली बार वो गिर गई थी। डॉक्टर जल वकील जो उनको डॉक्टर थे, उन्होंने कहा था कि अब आप फिल्में कम कीजिए, खास करके डांस तो बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन वो करती रहीं। क्यों? क्योंकि घर वालों को प्रेशर था। घर वालों ने मधुबाला का कभी नहीं सोचा, सिर्फ अपना सोचा दोस्तों। और दिलीप कुमार के नाम पर वो जो भी आता उसे पैसे दे देती कि दिलीप साहब ने ये कहा है वो कहा है। इतनी मोहब्बत करती थी। लोग कहते हैं वो आपसे झूठ बोल रहा है, तो कहती कि यूसुफ के नाम पर मैं पैसा दे दूंगी। डोनेशंस बहुत देती थी। क्वीन ऑफ चैरिटी का नाम उन्हें दे दिया गया था। फिल्म फेयर ने जब उन्हें एक बार बुलाया कि आइए अपने बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं अपनी ज़िंदगी कहाँ जीती हूँ। बाकी सब लोग गए इंटरव्यू देने, मीना कुमारी और देवानंद, लेकिन मधुबाला नहीं गई। और आखिर में मुग़ल आज़म की जब शूटिंग चल रही थी तो इन दोनों के बीच बात बंद हो गई थी, जो मैंने आपको बताया नया दौर की वजह से। लेकिन मधुबाला हमेशा चाहती थी कि दिलीप कुमार उन्हें फिर से मोहब्बत की नज़र से देखें, लेकिन दिलीप साहब भी अपने उसूलों की वजह से मजबूर थे, क्योंकि उन्हें बहुत कोशिश कर ली थी, काजी तक को लेकर चले गए थे। और फिर
इसका एंड क्या हुआ हम सब जानते हैं कि मधुबाला 1969 में दुनिया से चली गई। दिलीप साहब ने उनकी मौत पर यह कहा था कि काश वो जिंदा रहती तो अच्छा था, और ये भी कहा था काश उसने अपने घर वालों की हर बात ना मानी होती। तो दोस्तों, ये थी कहानी मधुबाला और दिलीप कुमार की, जो यकीनन अधूरी नहीं है। रहती दुनिया तक सलीम और अनारकली को हम सब याद करते रहेंगे। आज बस इतना ही। अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।